सुबह की पहली किरणों ने जंगल के पत्तों पर नरम रोशनी बिखेर दी। हर तरफ सुकून था, मगर फिजा में एक अनजान सा इंतजार महसूस हो रहा था। इसी खामोशी में नन्ही लोमड़ी लूमी आहिस्ता से अपने बिल से बाहर निकली। इसकी आंखों में हैरत भी थी और एक अनजाना सा ख्वाब भी। इसे लग रहा था कि आज का दिन आम दिन नहीं, कुछ बड़ा होने वाला है। लूमी जंगल के किनारे खड़ी आसमान को घूर रही थी। वो कभी परिंदों को उड़ते देखती, कभी अपने कदमों को। इसके दिल में एक ख्वाहिश थी, मगर इसके साथ एक डर भी, जो वो कभी किसी से नहीं कहती थी। वो सोचती थी, काश मैं भी कभी आसमान को इतना करीब से महसूस कर सकूं। मगर फिर वो खामोशी से सर झुकाकर आगे बढ़ जाती। यकायक झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। लूमी चौंक कर रुक गई। दिल की धड़कन तेज हो गई। इसे एहसास हुआ कि जंगल में कुछ ठीक नहीं चल रहा। हवा में खतरे की एक वासे बू थी। इसने हल्के कदमों से इस सिमत बढ़ना शुरू किया। एक छोटा सा हिरन का बच्चा कांपते हुए तन्हा खड़ा था। इसकी आंखों में खौफ था, जैसे अभी अभी कोई खतरा गुजरा हो। लूमी आहिस्ता से करीब गई, मगर बच्चा पीछे हटकर रोने लगा। इसने नरम आवाज में कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता खामोश हुआ, मगर इसकी सांसें अब भी बेतरतीब थीं। लूमी ने देखा कि नदी के ऊपर जाने वाला पुराना लकड़ी का पुल टूट चुका है। दूसरा हिस्सा बहाव में दूर जा चुका था। बच्चे के घर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। पानी का शोर और ठंडी हवा दोनों मिलकर मंजर को और खतरनाक बना रहे थे। लूमी ने फैसला किया, अब भागने का वक्त नहीं, कुछ करने का वक्त है। इसने लंबी सांस ली और नदी के किनारे दौड़ना शुरू किया। पत्थर फिसल रहे थे, मगर लूमी की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। इसकी आंखों में खौफ कम और हिम्मत ज्यादा नजर आ रही थी। इसे एक तंग मगर मजबूत रास्ता दिखाई दिया, जो दूसरी तरफ ले जा सकता था। वो फौरन वापस आई और हिरन के बच्चे से कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। रास्ता बहुत तंग था, एक तरफ पथरीली दीवार और दूसरी तरफ तेज बहता पानी। लूमी आहिस्ता आहिस्ता कदम रख रही थी और हिरन का बच्चा इसके पीछे पीछे कांपता हुआ चल रहा था। अचानक एक पत्थर फिसल कर नीचे गिरा। पानी ने लंबी चीख जैसी आवाज निकाली, मगर लूमी ने पलटकर बच्चे को हौसला दिया, बस थोड़ा सा और, हम कर लेंगे। दोनों ने हिम्मत से सफर जारी रखा। रास्ते के दरमियान एक बहुत बड़ा दरार था, जिसे पार करना बहुत मुश्किल था। लूमी ने अपनी पूरी ताकत जमा की और छलांग लगाकर दूसरी तरफ पहुंच गई। हिरन का बच्चा डर के मारे कांप रहा था, आंखों में आंसू भर आए। लूमी ने नरमी से कहा, मैं यहाँ हूँ, तुम बस मेरा यकीन करो। थोड़ी हिम्मत के बाद बच्चे ने छलांग लगाई और लूमी ने वक्त पर इसे पकड़ लिया। दोनों जैसे ही जंगल के महफूज हिस्से में पहुंचे, हवा में सुकून फैल गया। बच्चे के कदम अब कांप नहीं रहे थे। इसने लूमी के साथ मिलकर शुक्रिया अदा किया। दूर से बच्चे की मां भागती हुई आ रही थी। वो अपने बच्चे को देखकर चीख पड़ी। फिर इसने लूमी की तरफ देखा। इसकी आंखों में शुक्रगुजारी की खामोश चमक थी। शाम का वक्त था, आसमान सुनहरे रंग में डूबा हुआ था। लूमी एक टीले पर बैठकर आसमान को देख रही थी। इसने धीरे से कहा, उड़ना जरूरी नहीं, दिल बड़ा होना जरूरी है। हवा ने इसके कानों को छुआ, जैसे कोई छुपा हुआ जवाब दे रही हो। लूमी ने मुस्कुराकर महसूस किया, आज वो वाकई उड़ गई थी।